जय हिंद दोस्तों। अशोक ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। भारतीय भूगोल में आज का हमारा टॉपिक है भारत में मिट्टियाँ। कौन सा टॉपिक है? भारतीय भूगोल का अगला टॉपिक है भारत में मिट्टियाँ। भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, किस मिट्टी पर कौन से अनाज उगाए जाते हैं, कौन सी मिट्टी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इन सभी के बारे में हम सब जानेंगे। पहला पॉइंट वाइज देखेंगे। पहला पॉइंट दिया है, देखिए। मृदा लैटिन भाषा के सोलेम का हिंदी रूपांतरण है। मृदा लैटिन भाषा के सोलेम का हिंदी रूपांतरण है। दूसरा पॉइंट, सोलेम का शाब्दिक अर्थ फर्श होता है। सोलेम का शाब्दिक अर्थ फर्श होता है। तीसरा पॉइंट है, प्राकृतिक रूप से मृदा के कई घटक होते हैं। प्राकृतिक रूप से मृदा के कई घटक होते हैं, जैसे बालू, जीवाश्म, सूक्ष्म कण आदि। प्राकृतिक रूप से मृदा के कई घटक होते हैं, जैसे बालू है, जीवाश्म और सूक्ष्म कण। चौथा पॉइंट दिया है, देखिए। मृदा बनने की प्रक्रिया को मृदा जनन कहते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया को मृदा जनन कहते हैं। पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि मृदा जनन क्या होता है, मृदा जनन क्या होता है? तो मृदा बनने की प्रक्रिया को मृदा जनन कहते हैं। पांचवा पॉइंट है, मृदा निर्माण के लिए मूल पदार्थ, माने मृदा का निर्माण किन किन पदार्थों से होता है? तो दिया प्राकृतिक वनस्पति, ताप, जलवायु, समय आदि के प्रभाव डालते हैं। मृदा के निर्माण में प्राकृतिक वनस्पतियाँ सहायक होती हैं, ताप, जलवायु और समय। छठवां पॉइंट है, मृदा को समय के आधार पर दो प्रकार से बांटा जाता है। मृदा को समय के आधार पर दो प्रकार से बांटा जाता है। तो पहला प्रकार दिया है, देखिए। पहला खादर क्या है? खादर क्या होता है, यह देखा जाए। यह नवीन मृदा या नई मृदा है। यह नवीन मृदा या नई मृदा है। इसमें ह्यूमस की पर्याप्त उपलब्धता होती है। इसमें ह्यूमस की पर्याप्त उपलब्धता होती है, माने इसमें ह्यूमस अधिक रहता है। यह कृषि के लिए अधिक उपजाऊ होती है। यह कृषि के लिए अधिक उपजाऊ होती है। कौन सी मिट्टी? खादर मिट्टी। यह नई होती है, उपजाऊ होती है और इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। दूसरा है बांगर। क्या है? बांगर मृदा। ये क्या होता है? बांगर यह प्राचीन मृदा होती है। कौन सा? बांगर मृदा प्राचीन होती है। इस मृदा में ह्यूमस नहीं पाए जाते हैं। किस मृदा में? बांगर। यह मृदा अधिक उपजाऊ नहीं होती है। बांगर मृदा प्राचीन होती है, इसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं होती है और यह मृदा अधिक उपजाऊ नहीं होती है। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में मृदा का वर्गीकरण। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में मृदा का वर्गीकरण तो दिया है 8 प्रकार में किया है जो निम्नलिखित है। 8 प्रकार में किया है जो निम्नलिखित है। पहला दिया है, देख लीजिए। पहला मृदा है जलोढ़ मृदा। क्या है? पहला क्या है? जलोढ़ मृदा। यह मृदा देश के 40% भाग में पाई जाती है। यह मृदा देश के 40% भाग में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है, यह मृदा भारत की सभी मृदाओं में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी मृदा है। यह मृदा कौन सी? जलोढ़ मृदा। यह मृदा भारत की सभी मृदाओं में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी मृदा है। अगला पॉइंट है, यह मृदा भारत के प्रमुख नदियों के दोआब क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे गंगा, कृष्णा, कावेरी आदि। इन सभी नदियों के दोआब क्षेत्रों में पाई जाती है। तीसरा पॉइंट दिया है, यह मृदा अत्यंत उपजाऊ होती है। कौन सी? दोआब के क्षेत्र में पाए जाने वाली मृदा, जिसमें
बहुत अधिक कृषि का कार्य किया जाता है। इस मृदा में खादर एवं बांगर पाए जाते हैं। इस मृदा में दोनों प्रकार की मृदा पाए जाते हैं। ये मृदा कृषि के लिए बहुत उपयोगी होती है। चौथा पॉइंट है, यह मृदा धान, गेहूँ, गन्ना सभी के लिए उपयुक्त है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। यह मृदा बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। दूसरा हमारा है काली या रेगुर मृदा। क्या है? काली या रेगुर मृदा। देखा जाए, इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार द्वारा होता है। इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार द्वारा होता है। अगला पॉइंट है, इस कारण इस मृदा में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इस कारण इस मृदा में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तीसरा है अगला पॉइंट, इस मृदा को कपासीय मृदा भी कहते हैं। इस मृदा को कपासीय मृदा भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, दक्कन के पठार में यह मृदा पाई जाती है। कौन सी? काली मृदा। यह मृदा दक्कन के पठार में पाई जाती है। चौथा पॉइंट, महाराष्ट्र, गुजरात के क्षेत्रों में इसका अधिक विस्तार है। किस मृदा का? काली मृदा का। पांचवा पॉइंट है, इस मृदा में जल धारण करने की क्षमता सबसे उच्च होती है। किस मृदा में? काली मृदा में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। तीसरा दिया है लाल मिट्टी या लाल मृदा। इसका पहला पॉइंट है, लाल मृदा में फेरस ऑक्साइड की अधिकता होती है। लाल मृदा में फेरस ऑक्साइड की अधिकता होती है, जिसके कारण उसका रंग लाल होता है। दूसरा पॉइंट है, इसमें जीवाश्म पोषक तत्वों की कमी होती है। किसमें? लाल मृदा में जीवाश्म और पोषक तत्वों की कमी होती है। तीसरा पॉइंट है, यह मृदा भारत के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी मृदा? लाल मृदा। चौथा पॉइंट दिया है, इस मृदा में मोटे अनाज की उत्पादन किया जाता है। इस मृदा में मोटे अनाज की उत्पादन किया जाता है। चौथा मृदा हमारा है लेटराइट मृदा। चौथा क्या है? लेटराइट मिट्टी। पहला है, यह मिट्टी सख्त व कठोर होती है। यह मिट्टी सख्त व कठोर होती है। कौन सी? लेटराइट मिट्टी। दूसरा है, यह मृदा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में पाई जाती है। कहाँ कहाँ? तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक राज्यों में पाई जाती है। अगला पॉइंट है, इस मृदा में काजू का उत्पादन किया जाता है। किस मृदा में? लाल मृदा में नहीं, लेटराइट मृदा में काजू का उत्पादन किया जाता है। चौथा पॉइंट है, यह मृदा सख्त व कठोर होने के कारण ईंट बनाने के काम आती है। यह मृदा सख्त व कठोर होने के कारण ईंट बनाने के काम आती है। पांचवा मृदा हमारा है पांचवें प्रकार की मिट्टी, पीट या दलदली मृदा। पीट या दलदली मृदा। पहला पॉइंट इसमें है, यह मृदा जीवाश्मों से बनी होती है। यह मृदा जीवाश्मों से बनी होती है। दूसरा, इसमें सूक्ष्म तंतुओं की कमी होती है। उसमें सूक्ष्म तंतुओं की कमी होती है। तीसरा है, ये मृदा भारत के गुजरात के कच्छ के रण तथा तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ? गुजरात के कच्छ के रण में तथा तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। छठवां हमारा है पर्वतीय मृदा। क्या है? पर्वतीय मृदा। इसका पहला पॉइंट है, इस मृदा में जीवाश्म तथा ह्यूमस की अधिकता होती है। किस मृदा में? पर्वतीय मृदा में जीवाश्म तथा ह्यूमस की अधिकता होती है। दूसरा पॉइंट है, इस मृदा में गहराई बहुत कम होती है। किस मृदा में? पर्वतीय मृदा में गहराई बहुत कम होती है, क्योंकि पर्वत पत्थरों से ही बने होते हैं, पत्थर मिट्टी, इसलिए गहराई बहुत कम होती है। तीसरा पॉइंट है, यह मृदा भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश,
असम आदि राज्यों में पाई जाती है। कहाँ कहाँ? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा असम के राज्यों में पाई जाती है। चौथा पॉइंट है, इस मृदा में सेब, केसर, चाय का उत्पादन किया जाता है। इस मृदा में सेब, केसर तथा चाय का उत्पादन किया जाता है। ये हमारा सातवां पॉइंट है, देख लीजिए। सातवें प्रकार की मृदा, लवणीय या क्षारीय मृदा। कौन सी? लवणीय या क्षारीय मृदा। इसमें पहला पॉइंट है, इस मृदा में लवण व क्षार की अधिकता के कारण उपजाऊ नहीं होती है। इस मृदा में लवण व क्षार की अधिकता के कारण उपजाऊ नहीं होती है। दूसरा, स्थानीय भाषा में इस मृदा को रेह, थूर, कल्लर, चौपन कहते हैं। इस मृदा के कितने नाम हैं? कौन कौन से नाम देख लीजिए। रेह, थूर, कल्लर, चौपन कहते हैं। तीसरा पॉइंट है नोट में, इस मृदा में जिप्सम का प्रयोग करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इस मृदा को या इस मृदा में जिप्सम का प्रयोग करके इस मृदा को कृषि योग्य बनाया जा सकता है। लास्ट हमारा आठवां है, मरुस्थलीय मृदा। आठवें प्रकार का क्या है? मरुस्थलीय मृदा। इसमें पहला पॉइंट है, इस मृदा का निर्माण पर्वतों के अपरदन के द्वारा होता है। किस मृदा का? मरुस्थलीय मृदा का निर्माण पर्वतों के अपरदन के द्वारा होता है। दूसरा है, इस मृदा में महीन छोटे बालू के कण विद्यमान रहते हैं। किस मरुस्थलीय मृदा में महीन छोटे बालू के कण विद्यमान रहते हैं। तीसरा है, यह मृदा भारत के पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। यह मृदा भारत के पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। पांचवा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट, इस मृदा में जल के द्वारा अधिक सिंचाई करके कृषि कार्य किया जा सकता है। इस मृदा में जल के द्वारा अधिक सिंचाई करके कृषि कार्य किया जा सकता है। आज हमारा मृदा वाला टॉपिक ख़त्म हुआ। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।